फैसलाबाद का मरूफ रहायशी मनसूबा सतारा वैली जहां आबाद होने का ख्वाब देखने वालों को 13 सालों से सिर्फ फ़रेब, वादा खिलाफी और बद इंतज़ामी का सामना है। और अपनी इस सारा वैली को फेल करके वो जो नई कॉलोनियाँ हैं उनको वो प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका रेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसमें कामयाब नहीं है। लेकिन जो ये लोग हैं नियर अबाउट 1800 प्लाट उन्होंने सेल कर दिया। आपका होस्ट नुमान न्यूज़ टुडे के साथ फैसलाबाद का मरूफ रहायशी मनसूबा सतारा वैली जहां आबाद होने का ख्वाब देखने वालों को 13 सालों से सिर्फ फ़रेब, वादा खिलाफी और बद इंतज़ामी का सामना है। करोड़ों रुपए देकर प्लाट खरीदने वाले शहरी आज भी बिजली, गैस, पानी, सड़कें, पार्स और रजिस्ट्री जैसे बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। ये वही सतारा ग्रुप है जिसके नाम पर इत्मीनान किया गया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये इत्मीनान एक दर्दनाक धोखे में तब्दील हो गया। आज सतारा वैली के दर्जनों मुतासरीन ने रैली निकाली। इस रैली सतारा वैली से शुरू होकर प्रेस क्लब पहुंची। साथ साथ उन्होंने ज़िला कौंसिल, DC ऑफिस में धरना दिया, जहां अवाम ने भरपूर धरना दिया और वाज़ेह पैगाम दिया कि अब खामोश नहीं रहेंगे, बल्कि एहतजाज हमारी आवाज़ है, हमारी ज़ुबान है। मुतासरीन का कहना था डेवलपर ने तरक्याती काम अधूरे छोड़ दिए, जबकि इन्हीं पैसों से इन्होंने नई गैर कानूनी कॉलोनियाँ बनाकर फ़रोख्त की जा रही हैं, वो भी बग़ैर किसी कानूनी मंजूरी के। मुजाहिरीन के मुतालबात है रजिस्ट्रियाँ, तरक्याती काम मुकम्मल किए जाएँ, FDA से मंजूरी के बगैर काम करने वाले मनसूबे फ़ौरन बंद किए जाएँ, करप्ट सरकारी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए, 42 कनाल पार्क, कम्युनिटी सेंटर और पब्लिक बिल्डिंग्स को फौरी तमीर किया जाए, बिजली, गैस और दीगर सहूलियात फराहम की जाए। नुमाया शुरा में मियाँ रियाज, मुश्ताक अहमद, डॉक्टर इरफान, बिशारत भट्टी, शहरोज़ अली, महमूद शौकत, अली फार्मेसी वाले, फ़याज़ अहमद दुबई वाले और मोहम्मद नवाज और बहुत हज़ारों की तादाद में दोस्त मौजूद थे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से अपील की वो इस संगीन सूरत हाल का फौरी नोटिस लें, मुतासरा शहरियों को इंसाफ दिलाएँ। अगर अहकाम ने एहतजाज को संजीदा ना लिया तो अवाम का ये धरना सतारा ग्रुप के दफातर, लाहौर और मुतल्लिका इदारों के बाहर भी मुंतकिल हो सकता है। ये है सतारा वैली की असल कहानी, अवाम के आंसू, सवाल और आवाज़। जी, तमाम इंस्टॉलमेंट को पे कर दी, तमाम रकूम पे कर दी, यहाँ पे अब पैसे लगने हैं, उन्हें कमाना कुछ नहीं है। और अपनी इस सारा वैली को फेल करके वो जो नई कॉलोनियाँ हैं उनको वो प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका रेट बनाने की कोशिश कर रहे हैं और वो उसमें कामयाब नहीं है। लेकिन जो ये लोग हैं नियर अबाउट 1800 प्लाट उन्होंने सेल कर दिया, रेवेन्यू इकट्ठा किया, पैसा इकट्ठा किया, जाके और दुनिया बनानी शुरू कर दी और वहाँ पे क्योंकि उन्होंने पैसे जमा करने थे, वहाँ पे काम हो गए, इधर क्यों नहीं हो गए। देखिए हमारी FDA में हमारे पास नियर अबाउट 8 से 10 एप्लीकेशन हैं जो हमने DC साहब से बात करवा के, कमिश्नर साहब से बात करवा के, कभी ADC साहब के पास, कभी KC साहब के पास मुख्तलिफ वक्तों में हम लाते रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी हमारी सुनवाई नहीं हुई। लेकिन जो चीज़ें दफ्तरों के करने वाली हैं, महकमों के करने वाली हैं, वो हम लोग बिल्कुल रुके हैं, जिनके इधर रोडों पर, सड़कों पर और एहतजाज की शक्ल में ना बाहर निकली। तो बड़ी महसूस की बात है, हमारे जो इतने ऊपर बैठे हुए हैं वज़ीर बशीर, हमारे जो जितने भी अदारे हैं, हमारी जितनी गवर्नमेंट है, वो तमाम की तमाम हमारे पैसों से चल रही है, हमारे टैक्स से चल रही है, लेकिन रिलीफ आवाम को कोई नहीं है इनका। अब अदारे बने हैं, अदारों में बार बार जा रहे हैं, अदारों ने काम नहीं करवाना तो हम लोगों को किधर जाना है। तो फिर आपका ही एक ये प्लेटफॉर्म बनता है हमारे पास कि आप इस चीज़ को हाईलाइट करें, हमारी आवाज़ आगे जहाँ पर हमारी पहुँच नहीं है वो CM तक पहुँचाएँ, PM तक पहुँचाएँ, जो उनके सेक्रेटरी साहब हैं उन तक पहुँचाएँ कि इन लोगों ने जो ये अवाम है, इन लोगों ने क्या आप लोगों का बिगाड़ दिया था, आप लोग ऐसे तो बार बार अदालतों में जाने का मेरे ख्याल में अभी तक हमें फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जो डेवलपर साहब है ना जी, वो अपनी
चाहे हम अगर 2013 में हम लोगों ने रिकॉर्ड लिए थे तब हमारी हिस्ट्री टोटल 10% की आप एवरेज निकालें तो 1 लाख में हुई थी। अब हम नियर अबाउट 11 से 12 लाख रुपये 1 लाख बन गए हैं, लेकिन हड़ताल की है वो है सिर्फ और सिर्फ डेवलपर्स की जो उन्होंने रजिस्ट्री वाकई दी है वो बगैर तस्वीर के बगैर एफडीए की अप्रूवल के एफडीए की अप्रूवल तो अभी तक नहीं आई है, लेकिन रजिस्ट्रियाँ उनकी नियर अबाउट 150 रजिस्ट्री हो गई है। तो ये दायरे कहाँ पे बैठे हुए हैं? जो पार्क छोटे के थे वो हमारे एरिया का पार्क बनता था 602 कनाल की आप परसेंटेज डालें जो बाईपास हैं एफडीए के वो 42 कनाल होते थे। उन्होंने 42 कनाल जो पार्क है वो भी छोड़ा कहाँ पे है? हाई टेंस तारों के नीचे ग्रीन बेल्ट वहाँ पे उन्होंने छोड़ दिया। हाई टेंस तारें इतनी बड़ी हैं इतनी हैवी हैं 600 की ये थी। वहाँ पर आप सबको पता है बच्चों का बैठना फैमिलीज का बैठना वैसे ही बिजनेस है। वहाँ पर बाबला ने जगह जगह पर साइन बोर्ड लगाए हुए हैं कि यहाँ से किसी बड़ी गाड़ी का गुजरना और लोगों का बार बार गुजरना मना है, लेकिन उन तारों के नीचे उन्होंने एफडीए के साथ मिली बगल के साथ ना 42 कनाल पार्क जो कि एक बहुत बड़ा पार्क बनता है, एक कनाल की पार्क अगर नहीं छोड़ा उन्होंने उनके बगैर सारे के सारे हाईटेंस तारों के नीचे छोड़ के तो एफडीए को पैसा ला के आराम से वो अप्रूवल लेके बैठे हुए हैं। ले आओ नियर अबाउट 13 साल हो गया जी। अब उन्होंने क्या बना लिया जी, हम अर्बन में आते हैं, हम बिलासपुर सिटी में आते हैं जी, अब आप चले गए हैं जी, शहर में चले गए हैं जी, हमें जो पे करना पड़ेगा उसकी जो फीसें हैं वो ज़्यादा पे करनी पड़ रही है। हम जनाब इसको हाई कोर्ट में ले गए हैं, कभी लाहौर ले गए हैं जी। इसी तरह अपना टाइम बीत कर रहे हैं और हम लोगों के लिए मजीद प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। और जो हमारे कम्युनिटी सेंटर बनते थे वो 12 साल बनता था, वो भी उन्होंने एक तारों के नीचे दे दिया, एक जनाब जो मेन के पुल के खंभे होते हैं उनके नीचे दे दिया जी। एक दो जगह छोड़ी है वो भी मेरे ख्याल में वो भी शेयर कर देंगे इनकी मिली बदल था। और सबसे बड़ी बात होती है जब भी कोई सोसाइटी बनती है उसमें बोर्ड की प्लाट होती है वो ये रहते हैं 20% उनका इनकम है। फर्ज करें उन्होंने 1700 प्लाट सेल किया तो उन्होंने जहाँ 30 प्लाट को बोर्ड के दिए थे तो उन 30 प्लाटों में नियर अबाउट 15 से 20 प्लाट बन गए हैं। वहाँ पर भी बिल्कुल एफडी जो है बिल्कुल आंखें बंद करके बैठी हुई है, क्योंकि जो मोटी होती है वो एफडी की गलती होती है जब तक उन्होंने अपने तमाम के तमाम काम पूरे नहीं करवाने होते जो भी डेवलपमेंट बनती है। लेकिन वो भी हम हमारे साथ जाती लोगों को शेयर करके बाकायदा तौर पर वहाँ पे करवाने शुरू हो गए हैं। वहाँ पे भी मिली वक्त शो हो रही है एफडीए की। अब एफडीए कहता है जनाब हम कुछ नहीं कर सकते, हमने तो उनको कहते हैं कि आप काम करवाएं, जाते हैं जाके एक आध दोबार करा के आराम से बैठ जाते हैं। जब थोड़ा सा प्रेशर लगता है एक आधी दोबार कराते हैं आराम से बैठ जाते हैं। हमारी डीसी साहब से भी रिक्वेस्ट थी, हमने डीसी साहब से भी कहा था, हमने तमाम अदालतों को कहा कि जब तक हमारे पैसे से आगे नई नई कॉलोनियाँ बना रही हैं इनको सील नहीं आप करेंगे तो ये हमारे काम बिल्कुल नहीं करवाएंगे। लेकिन उस तरफ कोई ध्यान नहीं आ रहा, बल्कि अभी तो हमारी कॉलोनी के अंदर ही इन्होंने 1-2 एकड़ और शुरू कर दिया है, वहाँ पे सीवर की पर्स कर दिया है। वहाँ पे एफडीए को इन्फॉर्म किया गया विकास का इसको तो आप मान पाएंगे ना, वो तो बिल्कुल सारा करेंगे 4 वर्ष के अंदर बनाना शुरू कर दिया उन्होंने और आप भी कह रहे हैं क्या है, लेकिन दिल्ली को बन रहा है तो उनको भी उन्होंने एक्शन लिया, बल्कि उन्होंने अपने को बंदे भेजे तो हमें बच्चों में बुला के अपने जो सारा के अंदर डेवलपर्स थे वहाँ पे कहा गया कि आप लोग आराम से बैठ जाएँ। एफडीए की जो है ना वो कह रहे हैं कि आप आराम से बैठ जाएँ, नहीं तो आप लोगों की हर चीज़ कैंसिल कर दी जाएगी और आप लोगों के ऊपर हम पर भेजेंगे जिन पे बच्चा देना है जिन पे आपका जब लिस्ट करनी है वहाँ उस वक्त उसको एक्सेप्ट किया और बहुत से तरीके थे उस वक्त आपने भी देखा कि अदालतों ने मंजूरी दी है ठीक थी, तो क्या आप उस वक्त इस बात को चेक किया? जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए हम भी आम इंसान हैं, हमका कोई प्रोफेशनल नहीं था कि हमने प्लाट कीना है पहले एफडीए से देखना है, जो भी चीज़ें थी हमने गलती कर दी। लेकिन एक गलती हुई है, हम लोगों ने नियर अबाउट 700 प्लाट खरीद लिया तो जो इसकी एक्सटेंशन कर करके उन्होंने 1000 प्लाट और आपको सेल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमने जी गार्डन फेज 1, 2, 3 इसकी एक्सटेंशन शुरू कर दी है। वो लोग तो गए ना उनके पास कि भाई ना आपका पहले मसला बना हुआ है तो आप नक्शे के मुताबिक अप्रूवल करवा के कितने
अंडरग्राउंड जो है तमाम बिजली का काम करवाना था उन्होंने, इसी तरह सीमेंट का था, इसी तरह उसकी लाइटें थी, चारदीवारी थी। वो सिर्फ चारदीवारी पूरी है और सड़कें बनी हुई हैं, बाकी कोई भी काम जो है वो अभी तक उनका पूरा नहीं हुआ। ये हमायूं वाला केस है, हमायूं जो आशती हैं ये सारी एप्लीकेशन बहुत बड़ी है। आपको फर्दर नई एक्सटेंशन तो करवा रहे हैं, आपका मसला नहीं जो नहीं है, इसमें मेन रुकावट क्या है? जी देखिए, जमीर साहब ने बड़ा अच्छा सवाल किया है। देखिए हमारी जो तमाम जितना भी एरिया पहले पड़ा हुआ है वो वहीं पे पड़ा हुआ है ना, लेकिन एप्लीकेशन के ऊपर इसकी आई गैस बिजली बाकी चीज़ें तो बड़ी मोटी बात है, लेकिन उसमें से बीच बीच में जनाब नई एक्सटेंशन करके बकायदा तौर पर फुल करवा के मिली मदद के साथ, क्योंकि उधर से पैसा कमाना है, उनकी सामने रहती है, तो वो जनाब अपना बेच भी रहे हैं और एफडीए पूरी सपोर्ट कर रहा है उनके साथ। हमायूं जो सदना है उसको भी अगर वो कितना बड़ा असर है, आप उसको क्यों नहीं पकड़ सकते? वो आप जी देखिए, हम नियर अबाउट सैकड़ों दफ़ा दर्जनों दफ़ा उसके पास जा चुके हैं, बार बार अपने हिसाब और रफीक साहब आप डेवलपर हैं हमारे, हम गरीब लोग हैं, हमने आपसे प्लॉट नहीं है, आपने प्लॉट तक नहीं रेडी किया, बल्कि हमें जनाब बाकायदा तौर पर कनेक्शन देंगे, मकान हमें बना दिए 180 नब्बे मकान और बन गए। तो अब आपकी मेहरबानी है, आप हमारे काम कंप्लीट करवा दें और क्या जाती आपने इतने साल जाती करेंगे, लेकिन उन्होंने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया, सिर्फ टैंक क्लीन करने के लिए। जी नहीं, अभी हम नैब गए थे आज से 3-4 साल पहले, हम FI में गए थे, नैब में गए थे, हम सारे इदारों में गए थे, ताकि भी हमारे सारे केस आगे चले गए थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, आज से 4 साल पहले हमें सारा टावर लगाया, ऊपर बिल्डिंग में बिठा के या शोर साहब और इनके जो डेवलपर साहब हैं उन्होंने जनाब हमें गोली दी कि आपके तमाम के तमाम काम 4 से 5 माह के अंदर हो जाएंगे, आप अपने सारे केस हटवा लें। हमें मजबूर किया गया लोगों के थ्रू भी, और वैसे भी चलिए आप केस नहीं लेंगे तो हम आपकी एक भी बात नहीं मानेंगे। हमने मजबूरी के तहत सारे के सारे अपने केस वापस किए और चले इनकी बात पे आ जाए कि टॉक पे बैठ के बात हो जाए, लेकिन वो हर दफ़ा अपने जो भी बातें करते हैं वो वादा करते ही तोड़ने के लिए हैं, और इतने बासर हो गए हैं, ना किसी अदारे के कहने पे आते हैं। हम पीजी साहब के पास कहने 2 दफ़ा जा चुके हैं, लेकिन वो एक दफ़ा भी इनको बुलाने में कामयाब नहीं हो सके। आप किसी अदालत में आपका कोई केस की अदालत जाना है, रिकॉर्ड में है? जी देखो, हम अदालत में हमें नारे दिया गया कि अदालतों का वादे के साथ बड़ी लंबी चीज़ें नहीं हैं, बड़ी प्रॉब्लम्स हैं। हमारी पहले लोगों की तादाद कम थी, कम घर बने हुए थे, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारे जो वादा पाता था उसको किसी न किसी तरह जुडिशरी में अदालतों में सिंगल बना जाता था, आप लोगों का 17 महीने का एक भी केस अदलिया में फाइल नहीं किया। मैं वही बताने लगा। आपके जो पहले लोग थे जिन्होंने आवाज़ उठाई है उन्होंने नंबर मोबाइल कर रिकॉर्ड भी मौजूद है, आप लोग आए हैं तो अफसर के लिए जो आपकी कम्युनिटी आपके साथ है जी, लेकिन आप क्या लोग वही हैं जो लोग आगे आगे उनका डील करेंगे। जी देखिए, वो इतने बासर हैं, आप कहते हैं कि आप अदालतों में क्यों नहीं गए, वो इतने बासर हैं, ना किसी डीसी साहब के कहने पे आते हैं, ना किसी डीसी साहब के कहने पे आते हैं, ना किसी और कहने पे कहने पे आते हैं। हम जहाँ वो कहते हैं आप केस वाले नाम लेके आपका हश्र क्या होता है, तो हर बंदा बेवकूफ़ बंदा है, वो लड़ने के लिए ना ऐसे इस तरह की जो बदतमीजी कर रहे हैं, तो उन्होंने अपने तरीके का अपनाया हुआ है, बिजली बंद कर दी, उनका सिविल बंद कर दिया, 2 बार सिविल बंद कर दिया, तो उन लोगों का जो जितनी भी हैसियत उनका जीना उधर हराम हो गया था, क्योंकि वो कैसे करें सफाई। आपकी जो सीवरेज है डिस्पोजल बना है, जो पानी है निकासी उसका बकाया में देते हैं हम लाखों रुपये, वो डिस्पोज करके चादर के पास बिल्कुल फेंकी जा रही है, बड़ी जगह बिजी हुई है, वहाँ फेंक रहे हैं, लोगों को पानी लग रही है, इस के पास वासा के पास वगैरह तो पर हम ये एप्लीकेशन उनकी पड़ी हुई है कि आप गैर नाम उन्होंने उनको बुलाने में कामयाब हो सके। दोनों अदारे अथॉरिटी